होगा, लेकिन फॉर्म भरने का जो एक्चुअल होगा वो 10/11 से सिस्टम ऑन हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 25/11, लेकिन इसमें ये नोट करना बहुत जरूरी है कि इस बार का डेट एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बहुत कम और सीमित समय में एग्जामिनेशन लेकर एग्जामिनेशन क्लियर करना है, रिजल्ट भी निकालना है टाइमली। तो इसीलिए इस बार हम लोगों ने कोशिश किया है कि 25/11 जो टाइम होगा वो उसके बाद एक्सटेंड नहीं करेंगे, जो भी करना है 25/11 के अंदर ही करना है। यही इसका मुख्य बिंदु है। और सर नोट होगा कि डिटेल्स इसमें मैं थोड़ा सा सप्लीमेंट करना चाहूँगा। पहली बात कि TRE 1 में जो भी हम लोगों ने अनुभव किया और उसमें जो भी अभ्यर्थियों को भी समस्याएं हुई, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कुछ सुधार कर कुछ परिवर्तन किए हैं। इसमें पहला सुधार तो ये हुआ कि जो परीक्षा 2 दिन हो रही थी पहले, उस परीक्षा को हम लोगों ने एक ही दिन कर दिया, ताकि लोगों को अनावश्यक एक दिन नाइट हॉल्ट यहाँ न करना पड़े। काफ़ी लोगों को पिछले बार कठिनाई हुई थी इसके कारण से, तो एक ही दिन की परीक्षा हम लोगों ने बना दिया है। इसीलिए हम लोगों ने वो जो क्वालिफाइंग वाला जो क्वेश्चन है वो घटा करके उसको हम लोगों को 30 कर दिया है और 30 इसी में जोड़ दिया है। मतलब अब टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे 150, जिसमें से 30 रहेंगे क्वालिफाइंग नेचर के, और भाग 1 होगा, भाग 2 होगा वही फिर से 40 और 80 का, जैसे पिछले बार था। और इस परिवर्तन से एक और हम लोगों ने परिवर्तन किया है कि 2.5 घंटे की तो खैर परीक्षा होगी, लेकिन जो टाई ब्रेकर जो इस बार हम लोगों ने देखा कि टाई ब्रेकर में हमें कुल प्राप्तांक जब एक समान हो जाते हैं, तो टाई ब्रेकर हम लोगों ने डेट ऑफ बर्थ हमारा था और उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम था। तो इस बार हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है और टाई ब्रेकर इस तरह से रहेगा कि चूंकि भाषा वाला तो 30 नंबर वैसे भी क्वालिफाइंग नेचर का मेधा में नहीं जुट रहा है, इसलिए टोटल फुल मार्क्स तो 120 नंबर ही होंगे, जो भाग 2 और भाग 3 को जोड़ करके होगा। उसके बाद जब इसमें जब टाई हो जाएगा तो फिर हम मेन पेपर का जो प्राप्तांक होगा भाग 3 का जो होगा उसका जिसका ज़्यादा होगा उससे हम वो टाई ब्रेकर बनाएंगे, और अगर वो भी अगर बराबर हो गया तो फिर दूसरा टाई ब्रेकर फिर बनेगा, जो भाषा जो क्वालिफाइंग नेचर का है उसमें जिसको ज़्यादा नंबर आएगा वो सेकंड टाई ब्रेकर पॉइंट बनेगा, और उसके बाद फिर तब डेट ऑफ बर्थ और तब फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम। तो इससे क्या होगा कि मेधा को हम लोग ज़्यादा मतलब तरजीह दे रहे हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसके अलावा जो क्वालिफाइंग का जो 30% जैसे उसका पास मार्क्स रहेगा वो यथावत रहेगा, और विद इन दैट 30 जो है क्वेश्चन जो होगा उसके अंदर 8 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो अंग्रेजी के रहेंगे और 22 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हिंदी के रहेंगे। उसी 30 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन जो रहेंगे वो अंग्रेजी के रहेंगे और 22 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हिंदी के रहेंगे। टोटल 30 का रहेगा, लेकिन अब 9 नंबर उसमें क्वालिफाइंग रहेगा उसका। उसके अलावा जो GS का और जो फिर मेन पेपर का जो 40 और 80 क्वेश्चन रहेंगे 120 वो पूर्ववत मतलब पिछले बार की तरह ही टोटल पर जो GAD का जो मापदंड है क्वालिफाइंग कट ऑफ का वो वही रहेगा। सिलेबस का जो लॉजिक है वो वही लॉजिक इस बार भी रहेगा, मतलब कि जो NCERT का जो पाठ्यक्रम है जो बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वही पैटर्न रहेगा, वही, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफकोर्स उससे ज़्यादा रहेगा। स्टैंडर्ड वही रहेगा जो उनकी एलिजिबिलिटी में जो उनका रिक्वायरमेंट है, जैसे ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन लेवल चला जाएगा, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल चला जाएगा। इस बार जो हम लोग नया जो एक हो रहा है वो मिडिल स्कूल का हो रहा है, तो वो एक नया एडिशन है। इसके अलावा जो टोटल जो वैकेंसी हो रही है उसमें संभव है कि जो TRE 1 के जो अवशेष रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को इसमें जोड़ा जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा ये कंफ्यूज ना करें कि TRE 1 के जो अवशेष रिक्तियां वही हैं जिसमें कि नियुक्ति संभव ही नहीं है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जो रिक्ति उत्पन्न होगी, जो ड्रॉप आउट्स होंगे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो असफल होंगे, उससे जो उत्पन्न होगी जो रिक्ति, उस रिक्ति को पहले हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट से ही पूरा करेंगे, और अगर नहीं कैंडिडेट मिलेगा तभी वो रिक्ति जो है वो राउंड 2 में जाएगा, मतलब TRE 2 में तभी जाएगा। तो दोनों तरह की रिक्ति है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने देखा ही होगा कि चूंकि STET की परीक्षा 2019 के बाद नहीं हुई थी, तो कई विषय में ऐसे थे जिसमें कि कैंडिडेट्स बहुत कम थे और रिक्तियाँ ज़्यादा थी। इससे स्वाभाविक है कि उसमें हम कभी भी हम पूरी रिक्ति को तो भर नहीं सकते थे, तो वो रिक्ति तो खाली ही रहना था। तो वो रिक्ति जब खाली है तो वो रिक्ति TRE 2 में आ जाने की संभावना है, और उसमें जब जैसे ही शिक्षा विभाग हमें बताएगा वैसे ही हम लोग इसको भी जोड़ देंगे। तो हमारे विज्ञापन में भी ये रहता ही है शर्त कि घट बढ़ सकता है, उसी हिसाब से रहेगा। इसमें पिछले बार की तरह हम लोग इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखेंगे, लेकिन पिछले बार हम लोगों ने आवेदन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में हम लोगों ने पाया कि अभ्यर्थी अपनी अज्ञानता के कारण से या चूंकि टेक साइवी नहीं थे या साइबर कैफे की गलती के कारण से अनेक प्रकार की गलतियां हुई हैं। उसके कारण से कई प्रक्रिया हमारी बाधित हुई है, उनको भी काफ़ी कठिनाई हुई है, और एक बहुत बड़ा मसला रह जाता था हमेशा कि उसके डॉक्यूमेंट ही कभी सही नहीं हो पा रहे थे। तो
कैसे उसकी जांच की जा सकेगी। अगर बार बार अगर परिवर्तन करने की मांग करेंगे, बार बार बोलेंगे कि कभी साइबर कैफे से गलती हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो स्वाभाविक है कि ये सब को इन सब परेशानियों को देखते हुए ही हम लोगों ने इस बार आवेदन जो के 2 चरण में ले रहे हैं। पहले हम निबंधन करवा रहे हैं और निबंधन हम तुरंत करवा रहे हैं, और इसलिए उसका जो डेट दिया गया है 5 से 14 तारीख तक के लिए। और ये आप अपना निबंधन कर दें, अपना जो भुगतान करना है वो कर दें, और आपको फिर अपना जो डॉक्यूमेंट वगैरह सब जो डिटेल में जो देने की जो बातें हैं उसके लिए आपको पर्याप्त समय है, और वो समय आपको 25 नवंबर तक के लिए है। वो समय 25 नवंबर तक के लिए, ताकि आप अपना सर्टिफिकेट वगैरह जो भी लेना है आप लेकर के आ जाएं, और 25 नवंबर तक में आपको जमा करने का आपको अवसर रहेगा। लेकिन ये अवधि विस्तार नहीं होगा, और दूसरा कि इसके अलावे कोई नया अवसर नहीं दिया जाएगा।